देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि आने वाली 1 अक्टूबर को हरियाणा के अंदर विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और हमारे चंद्रपाल भाई ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि देखिए, जो 10-10 साल लोग हमारे बीच में पहले रह गए हैं, भाई विधायिका जी 10 साल रही या मंत्री जी 10 साल रहे। अब कहने के लिए तो मंत्री जी जो है, जैसा बताया जाता है कि हरियाणा में तीसरे नंबर के मंत्री हैं। पहले नंबर पे सीएम साहब होते हैं, दूसरे पे कोई और है और तीसरे पे हमारी विधानसभा से जो आप लोगों ने चुने, जिनको आप लोगों ने ताकत दी, वो तीसरे नंबर पे आते हैं। जब वो तीसरे नंबर पे आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने विधानसभा को भी तीसरे नंबर पे आपका सम्मान करके और विधानसभा का विकास करके उसको भी तीसरे नंबर पे पहुंचाना चाहिए था, लेकिन नहीं पहुंचा पाए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब 2-3 बातें भाई ने जैसे बताया कि देखिए, हम क्या चाहते हैं। हम चुने हुए अपने नुमाइंदे से एक तो मूलभूत सुविधाएं जो कह सकते हैं आप, बिजली, पानी, सीवर, लाइट, तो ये तो मूलभूत सुविधाएं होगी। ये तो बहुत ही आवश्यक है, इसके बिना जीवन आगे चल नहीं सकता। अब इनकी ही हालत इतनी खराब है। ताई भाई ने पीछे बताया था, गाड़ी भी भेजी थी कि भाई जो है 15 दिन हो गए कि लक्ष्मण कॉलोनी में इतना बुरा हाल है। हज्जी कॉलोनी में भी गली नंबर 3-1 में पीछे बहुत दिक्कत रही। सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, पानी आ नहीं रहा, आ रहा है तो गंदा आ रहा है। तो इस तरह की जो समस्याएं बनी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये भी ये लोग नहीं करा पा रहे। ललित कहाँ है लाइट, इसको स्पीकर देख क्या हो रहा है। लाइट आप आए हो, आप जब आइएगी, जब से लाइट नहीं थी। तो इस तरह की समस्याएं जो है, मूलभूत सुविधाएं से जो वंचित हमारा क्षेत्र है, तो जो इनकी हमारे चुने हुए नुमाइंदों की जो कमी रही है। और दूसरी बात, हमारे चंद्रपाल जी बता रहे थे कि भाई दुख सुख में तो कभी कोई ऐसी बात हो जाए, कोई थाने तहसील हो जाए या कोई और समस्या आ जाए, तो ऐसे समय में हमारा जो नेतृत्व कर रहा है वो हमारे साथ खड़ा है। तो ये लोग साथ तो खड़े होने, ये तो जो है दिखाई भी नहीं देते। इनका ना यहाँ रिहाइश है, ना यहाँ जो इनके ऑफिस है। एक ऑफिस है मंत्री जी का सेक्टर 2 में, वो पीछे 5 साल बिल्कुल ताला लगा रहा है वो। और अगर हम अपनी बात करें तो 2010 में आपने यहाँ से कमल यादव जी को जिताने का काम किया और मुझे कहीं ना कहीं आपके सहयोग से, आशीर्वाद से सेक्टर 3 कॉलोनी, लक्ष्मी कॉलोनी, भाटिया कॉलोनी, आर्यनगर, प्रेम नगर की झुग्गी, इसमें बड़े एरिए का सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त है। लेकिन हम दोनों भाई वार्डों में, यहाँ तो आप बिल्कुल गर्मी बैठी है भाई साहब, दोनों के वार्डों में कोई भी एक व्यक्ति है जिसका भी हमें सम्मान नहीं मिला या हमारे काम। चाचा, क्या नाम है आपका? इसराइल। इसराइल जी, किसको वोट करेंगे आपकी बार? राम कुमार को। राम कुमार को क्यों? राम कुमार को नो है लक्ष्मण कॉलोनी, रज्जी कॉलोनी, जो मैनेजर और कमल की मानते हैं, जहाँ लगा दें पूरी लगे। कमल यादव के पीछे राम कुमार को? हाँ जी, उनके साथ ही सारी पब्लिक। हाँ, एक ही बात है, लक्ष्मण कॉलोनी के हमें सब लक्ष्मण कॉलोनी। सगा भाई भी है, वहाँ भी एक जगह पे लड़ाई हो रही है। आप लोगों के कहने पे निकाल लीड निकाल 265 जगह रास्ते में जो है समाज के लिए समर्पित कर दी, जो कि करोड़ों रुपए की बनती है। तो इससे पता लगता है कि भाई किस तरह से जो हमारा परिवार है वो सेवा में आगे रहा है। और अगर हम पहले बात करें, हमारे पिताजी की भी देखो उम्र 90 के आसपास हो गई है और वो भी अपने टाइम में समाज में बराबर जो है सेवा देते रहे। और फिर कमल और मेरे को भी देख लिया। और उसके बाद 2017 में हमारे भतीजे दीपक यादव को भी आप लोगों ने आशीर्वाद दिया और उसकी भी सेवा
आप लोगों ने देखी, कहीं ना कहीं हमसे एक कदम आगे बढ़ के उसने जो है सेवा की, काम किए। तो ये इस तरह से 65% एरिया में हम अपनी सेवाएं विधानसभा की तो हम अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो आप सबने सब देखा वाला है, और जो 1 अक्टूबर को जो आपका आशीर्वाद मिलेगा और आप मुझे विधानसभा भेजने का काम करेंगे। आपका क्या नाम है? विधानसभा मेरा नाम धर्मवती है। सरदारी ये सारी वोट कैसे करेंगे आप? करेगी। इनका चुनाव क्या है? जहाँ तक काम की बात है, इनका चुनाव क्या है? काम तो आपके विधायक का चुनाव है। काम में नहीं, विधायक का चुनाव तो है। चिन्ह क्या है इनका? एक बात कह रहा हूँ चुनाव चिन्ह अभी आए कि नहीं। भैया इस अभी आए बार नहीं। 5 साल के लिए नहीं, तो हम तो शुरू से ही कमल को देते आए हैं। कमल यादव को हाँ, एक नहीं, साल के लिए आपको चिन्ह तो है हमारा बनाना कमल है। है। आप 1 आप सीधे अक्टूबर तौर को पर वोट जुड़ रहे डाल देना। 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। 24 घंटे के अंदर गुप्ता जी असर दिखाई देगा कि बदलाव की ब्याज चल रही है। और एक साल में पूरे विधानसभा की काया पलट देंगे। चहुमुखी विकास होगा। कोई भी एक ऐसा कोना नहीं मिलेगा जहां कहीं ऐसा लगे कि भाई ये हिस्सा जो है विधानसभा का अछूता रह गया, यहाँ विकास नहीं हुआ। अब हम देखो डोर टू डोर घूम रहे, 6 महीने हो गए। पूरी सर्दी रोड पे निकाल दी, पूरी गर्मी रोड पे निकाल दी, पूरी बरसात हमने रोड पे निकाल दी। जन समर्थन जन आशीर्वाद यात्रा हमारी 6 महीने से लगातार चल रही है। 3 घंटे रोज हम पैदल चलते हैं, हमारी टीम पैदल चलती है। इससे पूरे इलाके के समस्याओं की जानकारी मिल रही है। अब आपको सुन के हैरानी होगी कि हमारे एरिया में विधानसभा में ऐसे भी कॉलोनी हैं जहां पानी बिल्कुल आता ही नहीं है। वो लोग अपने घरों के बाहर ड्राम रखते हैं और टैंकर आता है, उससे पैसे देके उन ड्रामों को भरवाते हैं और फिर मोटर के द्वारा वो पानी अपने टैंक में पहुंचाते हैं। उसके बाद दिनचर्या अपनी जो भी रहती है वो माताएं बहनें भी पूरी करती हैं। ये हालत हमारे